हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोस कोडर्स। फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप में मास्किंग के पार्ट को सीखेंगे। फोटोशॉप में टूल्स हमने आपको बताए थे, थोड़े बहुत टूल्स रह गए हैं। अब हम उसमें इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे तो उन टूल्स के बारे में भी आपको बता देंगे। तो आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप में जो मेन और नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है मास्किंग का। तो फोटोशॉप में 6 टाइप की मास्किंग होती हैं: लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क, वेक्टर मास्क, चैनल मास्क, ग्रेडियंट मास्क और क्विक मास्क। आज की वीडियो में मैं आपको इन मास्किंग के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट मास्किंग लेयर मास्क से। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मूवी का पोस्टर है। आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितनी इमेजेस को यूज़ करा गया है। तो अगर हमें कोई भी पोस्टर बनाना हो मूवी के रिगार्डिंग तो यहाँ पर हम लेयर मास्क का यूज़ करते हैं। ये जो बनाया गया है ये लेयर मास्क यूज़ करके बनाया गया है। तो अब हमने यहाँ पर ये 2 इमेजेस निकाली हैं, एक ये और एक ये। इन 2 इमेजेस को हम मर्ज करके एक इमेज बनाएंगे लेयर मास्क की हेल्प से। लेयर मास्क से हम कैसे इसे करेंगे आइए हम देखते हैं। यहाँ से इसे ड्रैग करा के अपने इस पेज न्यू डॉक्यूमेंट पे ड्रॉप कर देंगे। अब हमें इसे साइज सेट करना है तो हम कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल T शॉर्टकट की है, उसे दबाकर हम इसे छोटा कर देंगे साइज को। यहाँ पर हमने इसे इतना सेट कर दिया है और अब हम इस राइट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरी इमेज को भी अपने डॉक्यूमेंट पे लाकर ड्रैग करा के ड्रॉप कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब हम कंट्रोल T से इस इमेज का भी साइज सेट कर लेंगे। कंट्रोल T करने पे अगर हमें इसके बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिखाई दें तो हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये हमारा फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा और अब हम बाउंडिंग बॉक्स को पकड़ के इस इमेज को छोटा कर सकते हैं। अपने साइज के अकॉर्डिंग करने के बाद हम ओके कर देंगे। अब हमें पहले नीचे लेयर 1 वाली जो लेयर है इस पे एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने पहले लेयर 2 वाली इमेज का आईबॉल बंद करके इसको ऑफ कर दिया है। और अब हम नीचे वाली लेयर पे यहाँ हमारा ऑप्शन आ रहा है लेयर मास्क का। यहाँ से हम लेयर मास्क जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा एक लेयर मास्क का बॉक्स बनकर आ गया है। अब हम इस वाइट वाले थंबनेल को सेलेक्ट करके रखेंगे और उसके बाद हम टूल बार से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो कलर होना चाहिए उसमें ब्लैक कलर हमारा ऊपर होना चाहिए, तभी हम लेयर मास्क में कोई चीज़ हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ब्रश की हार्डनेस को 0 कर देंगे और अब हम मास्किंग करेंगे। तो ये देखिए हमने सिर्फ ब्रश फेर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो ये इमेज हमारी हाइड होनी शुरू हो गई। अब मैंने अपनी लेयर 2 वाली लेयर ओपन करी, आईबॉल इसका ओपन कर दिया और इस लेयर को हम फर्स्ट लेयर के नीचे लेकर आएंगे। अगर इस इमेज को मैं नीचे ड्रैग करा के ले जाऊं तो ये पीछे का बाकी जो पार्ट है वो हाइड हो रहा है। और ये देखिए माउंटेन के इस हिस्से को अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा सा मर्ज हो रहा है। अब इस इमेज पे भी हमने लेयर मास्क लगाकर ब्रश टूल लेके धीरे धीरे ऊपर से पार्ट, इसका जो स्काई का पार्ट है उसे धीरे धीरे हम हाइड कर रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे ये दोनों तस्वीर कुछ इस तरह से मिल गई हैं, जैसे लग रहा है कि ये दोनों तस्वीर एक ही हैं। अब अगर आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक इमेज और ओपन करेंगे और उसमें भी लेयर मास्क अप्लाई करके हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। तो इतना ये लेयर मास्क का हमारा अभी एक ये पार्ट हुआ है। ओके, तो ये हमारा लेयर मास्क हुआ। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्लिपिंग मास्क। तो अब क्लिपिंग मास्क बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लिपिंग मास्क के लिए मैंने यहाँ पर एक ये इमेज ली है और इस तस्वीर को हम इस हार्ट शेप में यूज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर वाली जो हमारी तस्वीर है वो इस हार्ट शेप के अंदर आ जाए। तो इसके लिए हमें करना होगा इस ऊपर वाली इमेज पे राइट क्लिक और राइट क्लिक करने पे आ रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जैसे ही हमने क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया, हमारी जो ऊपर वाली इमेज है वो हमारी हार्ट वाले शेप के अंदर फिट हो गई है। देखेंगे कि ये तस्वीर हमारी हार्ट शेप के अंदर आ गई है। इसका एक शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की होती है कि आप ऊपर वाली लेयर पे रहेंगे, ऊपर वाली लेयर पे आने के बाद आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे
और उसके बाद अपने कर्सर जब आपका इस तरह से हो जाएगा देन क्लिक कर देंगे तो इमेज हमारी क्लिपिंग मास्क हो जाएगा, इमेज में क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अब हम मूव टूल से इस इमेज को कहीं भी मूव करा सकते हैं। अभी हम तस्वीर मूव करा रहे हैं तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमारी ये इमेज मूव हो रही है। अगर हमें शेप को मूव कराना है तो हम मूव टूल से शेप को मूव कराएंगे, तो जहां जहां हम शेप रखेंगे तस्वीर का हमारा वो एरिया हमें इसके अंदर दिखेगा। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज पर इस तरह से क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। अब हम लोग वेक्टर मास्क के बारे में सीखेंगे। वेक्टर मास्क का यूज तब होता है जब आप किसी इमेज के बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं तो हम वेक्टर मास्क का यूज करके उसके बैकग्राउंड को इजीली हटा सकते हैं। वैसे तो हमें अगर बैकग्राउंड हटाना हो तो हम नॉर्मल कोई मैजिक वैन टूल से बैकग्राउंड सेलेक्ट करके या हम कोई लेसो टूल से सेलेक्ट करके हटा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जब हम इमेज को जूम इन और जूम आउट करेंगे तो इमेज हमारी थोड़ी सी पिक्सेलेट होगी। और अगर हम वेक्टर मास्क से उसे हटाएंगे बैकग्राउंड को तो वो हमारा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो इमेज में तो वो हम सही भी कर सकते हैं। तो वेक्टर मास्क हम देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है और इसका मुझे बैकग्राउंड हटाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे, पेन टूल। पेन टूल लेंगे, ऊपर से हमें पाथ लेना है और अब हम इसका पेन टूल की हेल्प से सिलेक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब वैसे तो हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये हमारा सिलेक्शन बन जाएगा और इसके बाद हम बाहर की इमेज को कंट्रोल जे से कॉपी करके उसे अलग कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसे डायरेक्ट डिलीट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से कंट्रोल और ऑल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे जो ये लेयर मास्क का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये इमेज पे वेक्टर मास्क अप्लाई हो गया है। अब वेक्टर मास्क का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल ये इमेज को अगर मैं जूम करके देखूं तो ये यहाँ से अभी सही से नहीं कट हुई है, कहीं कहीं पर इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल में ये ऑप्शन आता है कन्वर्ट पेन टूल का, इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट। हम इसको सेलेक्ट करके अब हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सारे एंकर पॉइंट्स हमें दिखने लग जाएंगे। हम एंकर पॉइंट्स मूव करके इसकी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं। और अब हम इसे प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट करके हम ओके कर देंगे। बस हमें क्या ध्यान रखना है, हमारी जो वेक्टर मास्क वाली लेयर है वो एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव करके हम जैसा शेप देना चाहें वैसा अब हम इसे दे सकते हैं। वेक्टर मास्क अगर आपको शॉर्टकट की याद ना रहे तो अप्लाई करने का एक तरीका और है कि जैसे हमने ये सिलेक्शन बना लिया, हमने ये पाथ सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर हम एक बार लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो पहले तो हमारा ये लेयर मास्क आया। अब अगर हम इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा वेक्टर मास्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा वेक्टर मास्क की लेयर आ गई है। हम इसे एक्टिवेट करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप वेक्टर मास्क भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे चैनल मास्किंग। चैनल मास्क नॉर्मली इस तरह की इमेजेस के बैकग्राउंड को हटाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, बहुत बार चैनल मास्क बैकग्राउंड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, तो चैनल मास्क करने के लिए आप इस तरह की कोई इमेज ओपन कर लें। उसके बाद लेयर पैनल में एक ऑप्शन आ रहा है 3rd नंबर पे चैनल का, इस पर आप क्लिक कर दें। अगर बाई चांस लेयर पैनल में आपको ये ऑप्शन ना मिले तो आप विंडो में जाकर चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम चैनल पे जाएंगे तो RGB के हमें तीनों ऑप्शन रेड, ग्रीन, ब्लू हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। एक एक करके इसमें चेक करेंगे कि हमें व्हाइट और ब्लैक का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पर मिल रहा है। अब अगर हम रेड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारे दोनों जो कलर्स हैं उन्हें अलग अलग करने की कोशिश किया गया है। यानी हमारे जो पेड़ और ये जो ग्रीन ग्रास है इसे थोड़ा सा ब्लैक करा गया है और पीछे जो स्काई का कलर है वो थोड़ा सा ग्रे में दिखाया गया है। अब इसी तरह से हम ग्रीन पे क्लिक करके देखेंगे कि इसमें हमें कैसा मिल रहा है। तो ये देखिए अब हम ब्लू पे क्लिक करके देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि ब्लू में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल रहा है ब्लैक एंड वाइट का। यानी ब्लैक ये ज़्यादा हो रहा है, जो हमें पेड़ और ग्रीन कलर है जो अलग कलर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैकनेस आ रही है, जो स्काई है वो थोड़ा ज़्यादा वाइट हो रहा है। यानी ब्लू में हमारे ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड को बहुत ही ज़्यादा अलग करने की कोशिश किया गया है।
अब हम ब्लू वाली लेयर पे अल्फा चैनल कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा करने के लिए हम ब्लू लेयर की कॉपी बनाएंगे। तो हम नीचे यहाँ पर लेकर आएंगे और कॉपी पे छोड़ देंगे, तो हमारी ब्लू लेयर की एक और कॉपी बन गई है। अब हम कॉपी वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम ब्रश टूल लेंगे, वाइट कलर ऊपर रखेंगे और मोड में हम कलर जो मोड आ रहा है यहाँ से हम ओवरले कर लेंगे। ओवरले करने से फ़ायदा ये होगा कि जो वाइट है वो और वाइट होता चला जाएगा और जो ब्लैक है वो और ब्लैक होता चला जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए जो जो हिस्सा हमारा ग्रे था या वाइट था वो हमारा और ज़्यादा वाइट होता चला जा रहा है, लेकिन जब हम ब्लैक कलर पे इसे फेर रहे हैं तो ये हमारा वाइट नहीं हो रहा है। अब हम ब्लैक कलर को ऊपर करेंगे और जो ब्लैक एरिया है उस पर हम ब्लैक कलर और डार्क कर लेंगे। अब हम मोड से इसको नॉर्मल कर देंगे, ब्रश की हार्डनेस को बढ़ा देंगे, ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करके अब जो ब्लैक कलर थोड़ा सा रह गया है वहां पर भी हम अच्छे से पेंट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से वापस सिलेक्शन पे आना होगा। यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और अब हम कंट्रोल प्रेस करे इस थंबनेल पर क्लिक करेंगे। अब हम इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इसे हमने इन्वर्स कर दिया। और अब हम अपने लेयर पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे लेयर मास्क। जैसे हमने लेयर मास्क प्रेस किया, ये देखिए हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से हट चुका है। अब इसके पीछे हम कोई और बैकग्राउंड अगर यूज़ करना चाहें तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम ये बैकग्राउंड इसको यूज़ करके देखती हूँ। ये देखिए इमेज का बैकग्राउंड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ओके, तो ये हमारा चैनल मास्क का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट जो मास्किंग है हमारी वो है ग्रेडियंट मास्क। ग्रेडियंट मास्क के लिए हम कुछ इस तरह की इमेज ओपन करनी होगी। अब नीचे जो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें एडजस्टमेंट पर एक ऑप्शन आता है ग्रेडियंट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें हम ब्लैक एंड वाइट कलर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। फर्स्ट वाला क्लिक हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब दोनों कलर में हमें ब्लैक कर लेना है, यानी ये तो ब्लैक है ही, इस पे भी हम ब्लैक करेंगे, ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम ग्रेडियंट के ये जो वाइट कलर का लेयर मास्क का ऑप्शन आ रहा है इसे एक्टिव करेंगे। अब इसके बाद टूल बार से एक ऑप्शन आता है ग्रेडियंट का, इसको सेलेक्ट करेंगे और ध्यान रखिए कि ब्लैक कलर हमारा ऊपर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम इस ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ध्यान रहे हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कि वन साइड ब्लैक और वन साइड ट्रांसपेरेंट वाला होना चाहिए और उसके बाद ओके कर लीजिए। अब जैसे नॉर्मली हम ग्रेडियंट फिल करते हैं वैसे ही हम इस पे फिल करेंगे। कैसे यूज़ करना है, हमें क्लिक करके सिंपली ड्रैग करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ऑप्शन आएगा। ऊपर जो 5 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं ग्रेडियंट में, हम इन लीनियर में, रेक्टेंगल में, सर्कुलर में, हम स्टार में, कॉर्नर में, हम जहाँ से चाहें वहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस स्टाइल को सेलेक्ट करके इमेज पे ग्रेडियंट लेयर या सॉरी इमेज पर हम ग्रेडियंट मास्क अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट मास्क था। अब मास्क रह गया है वो है हमारा क्विक मास्क। क्विक मास्क सिलेक्शन के लिए क्विक मास्क के लिए हमने ये एक इमेज ओपन करी है। अब हम जल्दी से इसका एक सिलेक्शन बना लेंगे। तो हम क्विक मास्क से या मैजिक बैंड से इसका हम सिलेक्शन बना के इस तरह से यूज़ करेंगे। ये हमने एक सिलेक्शन बना लिया है। हो सकता है ये हमारा सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा सा ना हुआ हो, तो इसको अच्छा या बेहतर बनाने के लिए हम कलर के नीचे एक ऑप्शन आता है क्विक मास्क मोड। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो एरिया हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था उसमें बाहर में हमारे रेड कलर फिल हो गया है और जो हमने सेलेक्ट करा था वो एरिया हमें सिर्फ शो होगा।
अब इसको और बेहतर सिलेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम टूल बार से लेंगे ब्रश टूल, और अब अगर हम वाइट कलर ऊपर रख के इसके कहीं भी हम पेंट करेंगे तो हमें क्या होगा, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमें शो होने लग जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई चीज़ हाइड करनी है, छुपाना है, तो हम क्या करेंगे, वापस ब्लैक कलर को ऊपर लाएंगे और अब अगर हम ब्रश टूल से इसे फेरेंगे तो हमारा जो पार्ट हमें छुपाना है वो हमारा हाइड होने लग जाएगा। और मोस्टली क्विक मास्क हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें सिलेक्शन के कोई एजेस को स्मूथ करना हो, तो वहाँ पर हम ये क्विक मास्क को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको लगे कि हमारा सिलेक्शन परफेक्ट हो गया है तो हमें क्या करना है, वापस क्विक मास्क मोड पे क्लिक करना है। यह हमारा पूरा सिलेक्शन बन गया है और अब हम कंट्रोल जे से इसकी कॉपी बना के इसको अलग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने फोटोशॉप का जो मेन पार्ट है मास्किंग के बारे में हमने जाना है। इस तरह से हम मास्किंग के ही अभी 2-3 पार्ट्स और लेके आएंगे। मास्किंग भी हम कई तरह से कर सकते हैं, यही 6 मास्किंग फोटोशॉप में होती हैं। इसी तरह से हम कई सारी मास्किंग कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।